नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग यहाँ पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को तापमान के आधार पर मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा जाता है, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर इस प्रकार हैं। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें उसे टेम्परेचर के बेसिस पर 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला जो परत है उसे हम क्षोभमंडल कहते हैं, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। दूसरी परत है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरी परत है मध्यमंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। चौथी है थर्मोस्फेयर, जिसे तापमंडल कहते हैं। और पांचवी है बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। सबसे पहली जो परत है क्षोभमंडल, इसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं देखते हैं। जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसकी लगभग एवरेज जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है। तापमान में गिरावट लगभग 1 किलोमीटर बराबर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है जहां हम रहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं, यानी जो वेदर इंसिडेंट्स हैं, वेदर जो घटनाएं हैं वो इसमें होती हैं। जैसे बादल है, क्लाउड फॉर्मिंग है, बारिश है, रेनिंग है, बिजली चमकना, ठीक है, लाइटनिंग है, वो इसी परत में होती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस परत में तापमान भी कम होता जाता है। दूसरी जो परत है वो समताप मंडल है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। यह परत क्षोभमंडल के ऊपर पाई जाती है। इस परत में ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, यानी ओजोन लेयर भी इसी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें हम मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। यहाँ वायुयान उड़ान की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी जो एरोप्लेन होते हैं वो इसी में उड़ते हैं। तीसरा है मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। इसका जो विस्तार है वो लगभग 80 किलोमीटर तक होता है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ऊंचाई के साथ इस परत में तापमान फिर से कम होता है। यहाँ तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। तापमंडल, जिसे हम थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर भी कहते हैं, यह परत मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, और इसी कारण इसे आयन मंडल भी या आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन यहाँ से होता है। संचार उपग्रह इसी परत में स्थित होते हैं। अगला है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होती जाती है। कृत्रिम उपग्रह यानी जो सैटेलाइट होते हैं वो इसी परत के बाहरी हिस्से में चक्कर लगाते हैं। आइए थोड़ा हम इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं। इसमें 5 मेन लेयर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये लोएस्ट टू हाईएस्ट एल्टीट्यूड कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है जिसे हम आइनोस्फेयर कहते हैं, एक्सोस्फेयर है। आइए हम इनका अलग अलग जरा देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अबाउट 13 किलोमीटर, यानी ये स्टार्टिंग से अर्थ से लगभग 13 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर वेदर अक्योर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी एटमॉस्फेरिक मास यानी एटमॉस्फेरिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वेदर चेंज होता है, रेनिंग होता है, लाइटनिंग होता है, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, located above the troposphere extending about 50 किलोमीटर। दिस लेयर कंटेन्स द वाइटल ओजोन लेयर, यानी जो ओजोन लेयर है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो रेज़ हैं, हार्मफुल रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, उनसे हमें जो है प्रोटेक्ट करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी उनसे
प्रोटेक्शन करती है, उसे ओजोन लेयर कहते हैं। तो ये इसी में स्थित है। द वेदर हियर इज़ स्टेबल एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर। यहाँ पर एरोप्लेन भी फ्लाई होते हैं। किस लेयर में फ्लाई होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला है मेसोस्फेयर, सिचुएटेड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर रीचिंग अप टू अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर, यानी इसका जो विस्तार है 80 किलोमीटर तक है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड एंड मोस्ट मेटियोर्स बर्न अप, यानी जो उल्का पिंड होते हैं वो यहाँ पर बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिन्हें मेटियोर्स कहते हैं। अगला है आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द मेसोस्फेयर where temperatures increase with altitude. This layer is known for absorbing high energy solar radiation. Communication satellite radar are situated in this layer. Exosphere, the outermost layer where the air is so thin that it gradually merges into outer space. Artificial satellites revolve in the outer part of this layer. आइए अब हम लोग थोड़ा इसके फिगर से समझते हैं। सबसे जो लोएस्ट है वो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरी है मेसोस्फेयर, और उसके बाद है थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं, हिंदी में हम ज़रा देखते हैं जो भी पढ़ते हैं वायुमंडल की। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, और ताप मंडल है, और वायुमंडल है। देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, समताप मंडल में एरोप्लेन फ्लाई होता है। ठीक है, मध्य मंडल में जो उल्का होते हैं यानी मेटियोर्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, और ताप मंडल में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो स्थित होते हैं, और यहाँ पर अंतरिक्षयान जो हैं वो वायुमंडल में भी घूमते हैं। तो इस तरीके से हमने आज जो है एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।